जुनेद ने ना उसको भेजा हमारे घर कि मेरी बहन की शादी है, तो ना आप ना अपने अबू से कहो, हमारे में रस्म है कि जो भाभी होती है उसके घर वाले जो उनसे जेवर चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं उसमें। वो बच्ची ने मेरे पास आके कहा, मैंने उसको कहा बेटे हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसने जाके इसी तरह घर में कहा उसको, उन्होंने इस बात पे मारा मुरा। बच्ची ने हमें नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल, इसकी हालत से पता चल जाता था कि इसको मार दिया। वालदा ने उसके पैर पकड़े हुए थे, जो उसकी बहनें थी उन्होंने बाजू पकड़े हुए थे। जुनेद बेल्टों से मार रहा था। खुर्रम जो है उसने डांड पकड़ी थी, डंडा सा था हाथ में। बाप कह रहे कि मारो इन्हों, गालियाँ दे रहा था। आप पर भी हमला हुआ? हम लोग तीसरे, उन्होंने हमें देखा ना, उन्होंने दो लड़के नीचे से फौरन ऊपर में हमारे पीछे हैं, उन्होंने हमें पकड़ा, धक्के मारते हुए ना हमें ऊपर सीढ़ी से गिराया और गली में हमने नीचे जमीन पे बिठा दिया, ऐसे बैठे रहो, गोली मारा। ये माँ लेकर गए मुर्दा खाना, हाँ जी, वहाँ जाकर उन्होंने बच्ची दिखाई कि ये है, मैं क्या हाँ जी ये। फिर उन्होंने उसके जिस्म की सारी तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, सारी तस्वीरें उतारी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग और मेरा नाम है हमाद असलम। नाज़रीन, लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक ऐसा वाकया जो दिल दहल जाए, और एक जालिम शौहर ने अपने बीवी को इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो इस दुनिया से चली गई। तशद्दुद का निशाना बनाने वालों में जालिम शौहर ही नहीं बल्कि घर के दीगर फैमिली मेंबरान भी थे। सियालकोट के बाद ये एक और वाकया लाहौर में पेश आता है, जहां पर ससुरालियों ने अपनी बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तशद्दुद कब से किया जाता रहा, शादी कब हुई थी अनीका की, ये सारी कहानी हम जानेंगे। उनके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं और इंसाफ के लिए थाना में मौजूद है, और ये दरख्वास्त जमा करवाने आए और फिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया है। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। मैंने वो कहानी आपके सामने भी रखनी है, और इसका फैसला आपने करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन किस पर, कब हम भरोसा करें किसी पर। एक बाप अपनी बेटी को अगर ब्याहता है, उसकी शादी करता है, तो यकीनन उसकी खुशी के लिए भी उसकी जिंदगी आसान हो जाए, हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप अनीका के वालिद हैं? जी। कब शादी की? 2020 में। ठीक है, तो अनीका पहले दिन से खुश थी या पहले दिन से ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया? 7-8 महीने साल के करीब सही रहे हैं। अब क्योंकि बच्ची के साथ वो करता था कुछ, तो बताती नहीं थी बच्ची ना, हम ठीक है नहीं ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने, इसने जुनेद ने ना उसको भेजा हमारे घर कि मेरी बहन की शादी है, तो ना आप ना अपने अबू से कहो कि हमारे में रस्म है कि जो भाभी होती है उसके घर वाले उनसे जेवर चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं उसमें। वो बच्ची ने मेरे पास आके कहा, मैंने उसको कहा बेटे हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसने जाके इसी तरह घर में कहा उसको, उन्होंने इस बात पे मारा मुरा। बच्ची ने हमें नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल, इसकी हालत से पता चल जाता था कि इसको मार दिया। इसी तरह ये करते रहे। फिर मेरी बीवी जो थी ना, वो थोड़ा उनको देती रहती थी पैसे ना, क्या उनके घर दिए, बच्चों के कपड़े दिए। जब आप सामान देते थे, सोना देते थे या कोई पैसे भेजते थे, तब आपकी बेटी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता? अगर नहीं देते थे तब मारते थे, तो दे देते थे तो वो कहते कि कोई गल नहीं, कोई साल की साढ़े थे साढ़े रस्मां दे विच साढ़े शामिल है। ये रिश्ता करवाया था एक्चुअल ना, कि रिश्ता कराने वाली ने, हम इनको नहीं जानते ना, ये हमें जानते थे। तो वहाँ पे हमने वेरिफिकेशन भी की, तो सब कहते थे बहुत सही है जी, बहुत सही है, बहुत सही है। उसकी वजह यह है कि ये पूरे इलाके के अंदर बदनाम तरीन लोग हैं, अब पता चल रहा है। और ये वहाँ पे शराब का कारोबार करते हैं और उसका आइस बेचते हैं। इसका बड़ा भाई जो खुर्रम है वो बेचता है, बाप जो था इनका वो उनकी पुष्ट पढ़ाई करता है। क्या आपके बेटी का शौहर भी नशा करता है? जी हाँ, वो भी नशा करता है, आइस का ही नशा करता है। तो आपकी बेटी अब इस दुनिया से चली गई, उसको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो आपसे बहुत दूर चली गई है। तो अब आप थाने में इंसाफ के लिए आए हैं, पुलिस कोऑपरेट कर रही है? पुलिस ने मेरे साथ, नसीम खान साहब है SHO यहाँ पे, उन्होंने मेरे साथ
मेरे साथ क्या उन्होंने ऐसा समझ लिया कि अल्लाह ताला के सामने उन्होंने अपना पूरा रोल अदा किया है। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह ताला इनकी तरक्की दे। इन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया, बाप बन के ना बेटी का सारा केस जो भी है इसको सारा देखा और हकाइक के ऊपर इन्होंने किया। ये नहीं कि मेरे कहने से या मेरी शक्ल देख के ये कोई, इन्होंने जो हकाइक था उसके ऊपर इन्होंने किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और ऐसी पुलिस खुदा करे कि हमारे पाकिस्तान की सारी पुलिस ऐसी। 3 साल से तशद्दुद किया जा रहा था आपकी बेटी पर जी। और आपने कई बार उनके कहने पे पैसे भी भेजे, सोना भी भेजा, इसके बावजूद मुसलसल वो मुतालबा करते रहे आपसे मजीद पैसों का, सोने का। तो आपको कब पता चला कि अब मामला बिगड़ चुका है और आपकी बेटी पर सारे फैमिली मेंबरान की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया? क्या जालिम शौहर इसमें मुलविस है या घर के दीगर मेंबरान भी है? ये क्या नाम, आज से 5 मई को ना इन्होंने मेरी बीवी को घर में, जुनेद, इसकी दोनों बहनें, इसकी वालदा और एक लड़का और था, ये यहाँ पर आए मेरे। इन्होंने ना, मैं यहाँ पर मुगलपुरा थाने में था, वहाँ पे इन्होंने मेरे ना बेटी को भी मारा, मेरी बीवी को भी मारा। 5 तारीख की बात है ये, मई की। 6 तारीख को मेरी बेगम की डेथ हो गई। उनके उसके सीने पे मारा इन्होंने, जो मैंने किसने मारा था? जुनेद और इसकी बहनों ने भी, उसकी माँ ने भी। क्या वजह थी? पैसे देने से इनकार किया था। तो वो घर लेने चले गए पैसे। मुझे इधर भेजा कि आप थाना मुगलपुर आए, मैं इधर आ गया हूँ। पीछे से वहाँ घर मेरे चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने उनको मारा। मैं जब घर पहुँचा मैंने देखा था, फिर उसके बाद थाना मिलत पार्क चला गया, वहाँ पे जाके मैंने एप्लीकेशन दी वहाँ पे। वो फिर ये ना करीमुल्ला और पता नहीं कौन कौन बंदों को लेके ना अपने महल्ले से आ गए कि हम चेयरमैन है वहाँ के, तो बच्ची भी आप बसानी है, तुसी इंज करो कि नहीं माँ बाप कर दे, तुझे 80 लेना है या 80 जिम्मेदार है, वो नहीं मानेगा अंदा। मैंने उनको महल्लेदारों को मौजूद है उनकी वजह से मैंने बच्ची फिर भेज दी, यहाँ पर लेकर आए। अब ये कल मुझे रात को 8 बजे टेलीफोन आता है इनके महल्ले के अंदर से, वो नंबर भी मेरे पास है कि जी ऐसे ऐसे ना आपकी बच्ची को मार रहे हैं और ना क्या ना उसकी चीखों पुकार हमारे घर में आ रही है, हमने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है, तो आप जाके कम से कम बोला तो करें। वहाँ गए, वहाँ जाके मैं और मेरा छोटा भाई अब रात को 11 बजे उसके घर पहुँचे, खड़खड़ाते रहे दरवाज़ा, आधा घंटा में वहाँ लग गया। एक बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया, हम एकदम भाग के ऊपर गए तो उसकी वालदा ने उसके पैर पकड़े हुए थे, जो उसकी बहनें थी उन्होंने बाजू पकड़े हुए थे। जुनेद बेल्टों से मार रहा था बच्चा, और उसका बड़ा भाई खुरम जो है उसने डांड पकड़ी थी, डंडा सा था हाथ में। बाप कह रहे कि मारो इन, गालियाँ दे रहा था कि मारो इन, जो भी पूरा बात। आप पर भी हमला हुआ? हम लोग तीसरे, उन्होंने हमें देखा ना, उन्होंने 2 लड़के नीचे से फौरन ऊपर में हमारे पीछे है, उन्होंने हमें पकड़ा, धक्के मारते हुए ना हमें ऊपर सीढ़ी से गिराया और गली में हमने नीचे ज़मीन पर बिठा दिया, ऐसे बैठे रहो, गोली मारा गया। और ना वो इतनी देर हमारे सामने उसको बच्ची को लेकर ना गाड़ी में उन्होंने डाला और ये लोग निकल गए, हमें नहीं पता कहाँ गए। हम रात को घर वापस आ रहे हैं, 12:30 का टाइम होगा। सुबह में मुझे यहाँ से आपने थाने रब्ता नहीं किया? नहीं, थाने नहीं रब्ता किया, वो इस वजह से नहीं थाने रब्ता किया कि रात को हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि लेके कहाँ गए, क्या बात है क्या नहीं। सुबह मुझे फिर नसीब साहब का फ़ोन आ गया कि जी आपकी इस तरह बेटी वहाँ पे, मैं कह कि आप थाने हैं। मैं सुबह से यहाँ पे आया, फिर आपके सामने ही सारा उन्होंने भी बताया कि क्या सारा सिलसिला। मुझे फिर वहाँ लेकर गए मुर्दा खाना, हाँ जी, वहाँ जाके उन्होंने बच्ची दिखाई कि यही है, मैं क्या हाँ जी यही है। फिर उन्होंने उसके जिस्म की सारी तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, सारी तस्वीरें उतारी हैं। इतना जुल्म हुआ? बहुत ही अफसोसनाक सूरत पैदा हो चुकी है। इनकी बेटी थी और इन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में की थी जो कि इनको नहीं था मालूम कि ये नशे के आदी हैं और मारने वाला भी नशे का आदी है और वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये धंधा भी करता है। इनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पैसों का मुतालबा भी किया जाता था और जब पैसे दे देते थे तब तशद्दुद नहीं होता था, जब पैसे नहीं देते थे तो फिर इनकी बेटी पर बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। और यही हुआ कि इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो अब इस दुनिया से रुखसत हो। कितने साल थी अनीका? 30 साल की थी। तो उसकी औलाद नहीं थी?
दो बेटियां हैं, 2 साल की, एक 3 साल की बेटी। तो एक अमल दायर करने के हवाले से भी बात चल रही है, वो आप पर मुकदमा उल्टा दर्ज करवा दिया गया, इसमें कितनी हकीकत है? उसमें ऐसा था, रात को ना मुझे इसका जुनेद का फोन आया कि जी तुसी ना पैसे लेके आओ, 3 मोबाइल मैंने चाहिए ने और कार्ड ना बैंक के वो जो मेरा कार्ड था ना, क्या होता है, विजिटिंग कार्ड? नहीं वो डेबिट कार्ड, वो लेकर डेबिट कार्ड, वो लेकर आओ। तो मैं ना तुहानू एक खुशखबरी सुनावांगा। मैं कहा अच्छा। थोड़ी देर के बाद ना मेरे बेटे का मैसेज आता है कि पापा अपना पुलिस लेकर आना, इन्होंने मुझे ये रुमाल बना के बिठाया। अच्छा, यही HSO साहब है, इन्होंने मारने से कितने दिन पहले का वाकया है? तकरीबन कोई 4-1 महीने पहले का सवाल है, 4-5 महीने पहले। तब भी जुनैद ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना हाँ बनाया जी जी जी। और हमल किया और उल्टा पर्चा आप पर करवा दिया, मेरे बेटे पे करवा दिया। बेटे पर करवा दिया। बेटा आपका बेटा अब ये 8 दिन हो गए, उसको पता ही कोई नहीं कहा है। उसको हम फोन कर रहे हैं, वो फोन बेल जा रही है, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी नहीं उठा रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। 8 दिन हो गए, कोई पता नहीं है मेरे कहाँ है। एक ही बेटा। ठीक है, तो अब बेटी कितनी हैं? 2 बेटियां, एक ये थी अनिका की छोटी थी, इससे एक बड़ी है मरियम, वो मेरे पास इतना था। ठीक है, तो अनिका के हवाले से अब आप पुलिस से क्या तवक्कुआत रखते हैं कि मुझे ना मैं बताऊं, तवक्कुआत वहाँ रखी जाती है जहाँ पे कुछ चीज सामने ना आ रही है। मैं इनके रवैये से, इनके काम से, इनकी जो हर चीज से मैं मुतमईन हूँ। इन्होंने खुदा का खौफ मैंने देखा है। अल्लाह करे पाकिस्तान की हमारी पुलिस सारी ऐसी है तो हमें ये सीन पार देखने की भी जरूरत है। तो शोहर गिरफ्तार हो गए, क्या मुतालबा करते हैं आप? मुझे अपने ईमान कुरान से, हक के लाल से मेरा इंसाफ मेरी बच्ची का लिए किए गए, और मुझे कोई नहीं, मैंने क्या। तो बच्चियां किधर हैं? छोटी बच्चियां? मैं कुछ भी पता नहीं है। मैं तो अभी घर से यहाँ आया हूँ, मैंने तो उनके ना उन्होंने सुना दी ना वो बात, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ से मैं घर जाऊँगा बच्ची की। अब आप उनके घर गए हैं दोबारा? नहीं, मैंने देखा अभी तक मैंने गया। ये सारी सूरत हाल थी। हमारे साथ मौजूद हैं SHO मुगलपुरा नसीम खान। इनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए मरकजी मुल्ज़म जो इनका दामाद है और अपनी ही बीवी को कत्ल करने वाला है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसको मौत के घाट उतारा गया। इनकी ज़ुबानी जानते हैं क्या ये वाकया जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है ऐसा ही है? ये आज को हमें इत्तला मिली थी कि एक वहाँ पे पहुंचे, एनआरसी में नोट करवाया गया कि इसका जो खामद जुनैद है इसने इसे कुछ अलग का निशाना बनाया है, और जब इसकी हालत गैर हो गई तो तफरीशनाक आदमी से छोड़ कर वहाँ से मखरूज हो गया। तो फिर इसके बाद हमने इसको अरेस्ट करने के लिए टीमें तश्कील दी हैं एसपी साहब के, फिर हमने इसे जाके वहाँ से रावी रोड सब्जी अरेस्ट किया। आपको जब इत्तला मिली, हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से इत्तला मिली, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो जिंदा होती है या मर चुकी होती है? ये बिल्कुल, ये जो एमरजेंसी नोट होती है अस्पताल इंतजामिया की तरफ से ही होती है। उन्होंने हमें सुबह 4 बजे नोट करवाई थी। जब हम पहुँचे तो उसको इसको डेट रिसीव किया। उस वक्त जब ये हॉस्पिटल में पहुँची है अनिका उसका डेट हो चुकी थी, उन्होंने डेट रिसीव किया। ठीक है, तो अब आपकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है, मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुका है। मुल्ज़म ने इब्तदाई बयानात में क्या बताया है, क्या तफ्तीश में क्या सामने आया है, क्या उसने इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया, अकेला ही था या और भी थे लोग? बिल्कुल, ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है इसको, और ये इसने जो प्लास्टर का बैग होता है सब जानते हैं, इसके लिए तशद्दुद का निशाना है। तो इसके बाद फैमिली है, ये कंबाइन फैमिली रहती है वहाँ पे, ये ऐसे ही रोशनी से घर है, वहाँ पे से घर के दूसरे क्लास के थे। ये एडमिटेड है कि मैंने ही मारा है, मैंने तशद्दुद किया है। जिनकी बेटी मर्डर हुई है, जिनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा, वो कहते हैं कि घर के दीगर मेंबरान भी थे, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, नामजद FIR के लिए मैंने तस्लीम दे दी है और इंशाल्लाह जल्दी वो अरेस्ट करेंगे। किन दफात के तहत मुकदमा का अंदाज अमल में लाएंगे? 302 है, 147 है, 149 है, ऐसे बता देंगे। जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्ज़म जुनैद
से अभी मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो मुकदमे में नामजद है उनकी भी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस की तरफ से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल। दुनिया से जाने वाली को अब वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनका बाप यहाँ पर इंसाफ के लिए मौजूद है और पुलिस की तरफ से ताउन किया जा रहा है और जालिम शोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दीगर जो मुलजमान है जिनकी तरफ से रिश्वत का निशाना बनाया गया, ससुरालियों पर इल्जाम है, अब देखते हैं पुलिस उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होगा कि नहीं।